हमारे मेन कैरेक्टर टाकेरू से, जो ऑफिस से अपने घर की ओर लौट रहा था। मगर उसकी जिंदगी से वो बिल्कुल खुश नहीं था। उसे लगता था कि उसकी लाइफ में कुछ अलग या रोमांचक होना चाहिए। घर आकर वह टीवी के सामने बैठता है और मन ही मन यही इच्छा करने लगता है कि काश मैं कुछ नया और एडवेंचरस कर पाता। तभी अचानक से उसके सामने माहौल बदल जाता है और वह एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। वहां उसके सामने एक शख्स बैठा दिखाई देता है। टाकेरू उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो, कहीं तुम एलियन तो नहीं? उस शख्स ने जवाब दिया, नहीं मैं एलियन नहीं हूँ, बल्कि तुम मुझे एक तरह का गॉड कह सकते हो। वो बताने लगता है कि चाहे मैं धरती पर कितनी भी चीजें सही करने की कोशिश करूं, इंसान हमेशा अपने फैसलों पर पछतावा करते ही रहते हैं। इसी कारण मैंने अब एक नया फैसला लिया है। अगर मैं धरती पर सिर्फ एक बूंद गिरा दूं तो पूरी दुनिया बदल सकती है। लेकिन टाकेरू को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। तभी गॉड ने सच बताया, असल में तुम मर चुके हो। अगर तुम वापस धरती पर नहीं जाओगे तो तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे गायब हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें एक नए ग्रह पर भेज रहा हूँ। ये सुनकर टाकेरू दंग रह जाता है। गॉड आगे कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा, मैं तुम्हें खास शक्तियां देने वाला हूँ। ये सुनकर टाकेरू भी खुश हो जाता है और अपनी एबिलिटीज लिखने लगता है। लेकिन टाइम बहुत कम बचा था और टाकेरू धीरे धीरे गायब होने लगता है। वो चिल्लाकर कहता है, रुको, तुमने मुझे ज्यादा एबिलिटीज नहीं दी है। गॉड सोचता है कि अच्छा चलो इसे कुछ और पावर दे देता हूँ, और इसके बाद टाकेरू पूरी तरह गायब होकर एक नए वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। अब नई दुनिया में पहुंचकर टाकेरू चारों तरफ देखने लगता है और थोड़ी दूर उसे एक टाउन दिखाई देता है। उसे बहुत भूख लगी थी तो उसने सोचा पहले कुछ खाने का इंतजाम कर लिया जाए। तभी उसे याद आता है अपनी स्काउटिंग स्किल का। जब वो स्किल एक्टिवेट करता है तो पहले तो कुछ नहीं होता। वह डर जाता है कि कहीं ये स्किल बेकार तो नहीं, मगर अचानक स्किल काम करने लगती है और टाकेरू को समझ आता है कि इस पावर से वो हर चीज का रैंक देख सकता है। वो फूल उठाता है और उसमें भी रैंक दिखाई देता है। इसी तरह वो कई सारी चीजें इकट्ठी कर लेता है। उनमें से ज्यादातर का रैंक लो होता है। तभी उसे एक स्टोन जैसी चीज मिलती है जिसका रैंक सी होता है। अब उसे समझ आ जाता है कि इस स्किल से वह आसानी से अच्छी और बेकार चीजों में फर्क कर सकता है। फिर वो टाउन की तरफ बढ़ता है और गार्ड को बताता है कि मेरा नाम टाकेरू है और मैं एडवेंचरर हूँ। गार्ड थोड़ी बातें करके उसे अंदर जाने देता है। शहर के अंदर लोग अजीब नजरों से उसे घूरते हैं, जो टाकेरू को थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद वह एक शॉप में जाकर अपनी चीजें बेचने की कोशिश करता है। वह स्टोन निकाल कर दिखाता है। शॉपकीपर देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, इसके बदले में तुम्हें 5 सिल्वर कॉइन्स दूंगा। टाकेरू को नहीं पता था कि इन कॉइन्स की वैल्यू कितनी है। बाद में उसे समझ आता है कि 5 सिल्वर कॉइन्स करीब 500 येन के बराबर है। यह सुनकर वह खुश हो जाता है और डील मान लेता है। शॉपकीपर भी कहता है कि सच में तुमने अच्छा सौदा कर लिया। इसके बाद टाकेरू और चीजें बेचता है। शॉपकीपर पूछता है, इतनी सारी चीजें तुम क्यों लेकर आए हो? टाकेरू जवाब देता है कि उसे हर्ब्स और चीजें कलेक्ट करना अच्छा लगता है। यह सुनकर शॉपकीपर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। पास के पहाड़ पर एक रेयर स्टोन मिलता है, अगर तुम उसे ले आओ तो मैं तुम्हें 3.6 मिलियन येन दूंगा। यह सुनकर टाकेरू दंग रह जाता है और तुरंत तैयार हो जाता है। इसके बाद वो होटल में रुकता है। वहाँ एक लड़की गर्म पानी लेकर आती है और कहती है कि हाथ पैर धो लो। टाकेरू पूछता है, मतलब ये एक तरह का बात है ना? लड़की कहती है कि माफ करना, हमारे पास ज्यादा सुविधाएं नहीं है। ये सुनकर टाकेरू थोड़ा निराश हो जाता है। लड़की बताती है कि यहाँ मैजिशियन जादू की मदद से लोगों को साफ कर देते हैं। मैजिक का नाम सुनकर टाकेरू खुद कोशिश करता है और वो आसानी से मैजिक से नहा भी लेता है। अब वह काफी खुश था कि मैजिक सच में कमाल की चीज है। अगले दिन वह फिर से चीजें कलेक्ट करने निकलता है। तभी उसे एक जगह डेड बॉडी मिलती है। इसके पास एक लेटर था कि वह अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया। टाकेरू उसे देखकर दुखी हो जाता है और दफना देता है। रात को जंगल में वह मैजिकल सर्कल बनाकर सोता है ताकि मॉन्स्टर अटैक न कर सके। फिर मैजिक से खाना बनाता है और सोचता है कि ये लाइफ तो वाकई मजेदार है। इसके बाद टाकेरू एक अजीब जगह पहुंचता है जिसे एंशिएंट ड्रैगन का इलाका कहा जाता है। वहाँ अंधेरा था तो उसने मैजिक से लाइट जलाई। तभी उसे अजीब बदबू महसूस होती है और वो वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है और खाई में गिरने लगता है। तभी सोचता है, काश मैं उड़ पाता, और सच में वो उड़ने लगता है। नीचे जाकर वह रेयर स्टोन ढूंढता है और एक्सप्लोजन करके उसे हासिल कर लेता है। तभी वहाँ अर्थक्वेक आने लगते हैं। वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ साफ पानी मिलता है जिसका रैंक एसएस निकलता है। वह पानी इकट्ठा करता है। तभी उसमें से एक ड्रैगन बाहर निकल आता है। ड्रैगन गुस्से में पूछता है, तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? टाकेरू कहता है, माफ करना, मैं आपकी इजाजत के बिना यहाँ आ गया। वो सोचता है कि जिंदगी में बहुत लोगों से माफी मांगी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन से भी मांगनी पड़ेगी। ड्रैगन अपना नाम वॉल्वर्स बताता है। टाकेरू मजाक में कहता है, तो फिर मैं तुम्हें वॉल्वर्स बुलाऊंगा। ड्रैगन हंसते हुए कहता है, ठीक है। ड्रैगन बताता है कि तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है और इसी से मैं अपने बच्चे को पुनर्जीवित कर सकता हूँ। वो एक बड़ा सा एक प्रकट करता है। टाकेरू उसे देखकर हैरान हो जाता है। फिर वह हीट मैजिक का इस्तेमाल करता है और अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। तभी गॉड फिर से सामने आ जाता है और कहता है, तुम सच में अलग हो। ड्रैगन के सामने लोग भाग जाते हैं लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जब से तुम यहाँ आए हो इस दुनिया में हलचल बढ़ गई है, इसलिए मैं
तुम्हारा आशीर्वाद थोड़ा कम करना चाहता हूँ, साथ ही तुम्हें एक पार्टनर भी दूंगा। इसके बाद टाकेरू बेहोश हो जाता है। जब आंख खुलती है तो ड्रैगन का बच्चा एक से बाहर आ चुका था और उससे चिपक रहा था। वॉल्वर्स कहता है कि इसका नाम रखो। पहले तो टाकेरू मना करता है, लेकिन आखिरकार वो बच्चा ड्रैगन का नाम रख देता है। वॉल्वरस खुश होकर कहता है कि वह चाहता है कि टाकेरू उसका ख्याल रखे और उसके साथ रहे। इसके बाद ड्रैगन पानी में लौट जाता है और टाकेरू को रेयर स्टोन भी मिल जाता है। टाकेरू अपने नए साथी से कहता है, क्या तुम मेरे साथ सफर पर चलोगे? और बच्चा ड्रैगन खुशी खुशी मान जाता है। फिर टाकेरू उसे नहलाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि टाकेरू अब उस केव से बाहर निकल चुका था। जैसे ही वो बाहर आता है, बाहरी रोशनी देखकर उसकी एक्साइटमेंट ऑलमोस्ट अनकंट्रोलेबल हो जाती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अभी इवनिंग हो रही है और रात में ये फॉरेस्ट बहुत ही डरावना हो जाता है। इसलिए टाकेरू डिसाइड करता है कि आज रात वो यहीं पर कैंप लगाएंगे और बी को ये आइडिया भी बहुत पसंद आता है। फिर टाकेरू अपने बैग से वो अंडरग्राउंड SS रैंक का मैजिक वाटर निकालता है और हमें पता चलता है कि ये पानी वीडियस ने टाकेरू के बैग में सीक्रेटली डाल दिया था। टाकेरू वो पानी बी को देता है और बी वो पीने के बाद उससे एक और ग्लास मांगता है। टाकेरू कहता, नो टेंशन, जितना चाहो उतना पानी ले सकते हो। और हमें पता चलता है कि इस ह्यूमन वाटर से बी की ग्रोथ भी स्टेडिली हो रही है। बी फिर से टाकेरू को पानी रिटर्न करता है और टाकेरू समझ जाता है कि बी चाहता है कि वो खुद ये पानी पी। टाकेरू पानी पीता है और इमीडिएटली फील करता है कि उसे बहुत रिफ्रेशिंग इफेक्ट मिला है। इसके बाद टाकेरू कुछ मैजिक क्रिस्टल्स इस्तेमाल करके अपने चारों तरफ बैरियर बना लेता है। हमें पता चलता है कि उसने शॉप के ओनर से एक एनसाइक्लोपीडिया खरीदी थी और उसमें ये लिखा था कि इस दुनिया में मैजिक स्टोन काफी स्पेशल होते हैं। टाकेरू ने खुद भी सीख लिया है कि कैसे मैजिक स्टोन क्रिएट किए जाते हैं। फिर टाकेरू एक फायर मैजिक स्टोन क्रिएट करता है और उसका इस्तेमाल करके खाना बनाना शुरू करता है। जैसे ही खाना तैयार होता है, बी को उससे अच्छी खुशबू आती है। टाकेरू पूछता, बी क्या तुम्हें भी खाना चाहिए? बी उत्साहित होकर हाँ कहता है। टाकेरू छोटे बोल में सूप निकालकर बी को देता है और कहता, ये थोड़ा गर्म है, ध्यान से पियो। बी जल्दी में सूप पी जाता है और मुंह जल जाता है। टाकेरू कहता, मैंने कहा था ना थोड़ा धीरे पियो। फिर टाकेरू सूप को ठंडा करके बी को देता है और बी इसे एंजॉय करता है। इसके बाद टाकेरू बी से पूछता है कि क्या उसे अपने पेरेंट्स से दूर होकर अकेलापन नहीं महसूस हो रहा। बी तुरंत टाकेरू के पास जाकर उसे हग करता है। टाकेरू समझ जाता है कि जब तक बी उसके पास है उसे किसी चीज की चिंता नहीं। फिर टाकेरू बी के स्टैट्स देखता है और पता चलता है कि बी रैंक का है और उसके पास फायर, थंडर, वाटर, लाइट, डार्कनेस ये सभी स्पिरिट आर्ट्स हैं। साथ ही उसे एशियन ड्रैगन की ब्लेसिंग भी मिली हुई है। जैसे जैसे बी का लेवल बढ़ेगा उसका रैंक भी बढ़ेगा। इसलिए टाकेरू बी से कहता है कि चाहे कुछ भी हो डिस्ट्रक्शन मत करना, लेकिन तब तक बी सो चुका होता है। अगली सुबह टाकेरू पहाड़ क्लाइंब करना शुरू करता है क्योंकि उसे किसी भी हाल में उस विलेज तक पहुंचना है जहां वो पहले रुका था। रास्ते में बी बहुत एक्साइटेड है और तेजी से आगे बढ़ता है। टाकेरू डिसाइड करता है कि पहले कुछ चीजें गैदर करनी चाहिए। वो अपनी सर्चिंग एबिलिटी इस्तेमाल करके जरूरी आइटम्स कलेक्ट करना शुरू करता है। तभी उसे पता चलता है कि फॉरेस्ट में अभी भी कई डेंजरस मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। तभी अचानक उसके पीछे एक सी रैंक का रॉक पेल्कन मॉन्स्टर आ जाता है। टाकेरू जानता है कि इस मॉन्स्टर का मीट काफी वैल्यूएबल है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट की चमक आ जाती है और वो अपने चारों तरफ शील्ड बना लेता है और आइस नीडल्स से अटैक करता है। मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बाद और भी मॉन्स्टर्स अटैक करने आते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर टाकेरू पर अटैक करता है, लेकिन टाकेरू अपने मैजिक एबिलिटीज से हवा में उड़ जाता है और पावरफुल अटैक करके सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। टाकेरू सभी मॉन्स्टर्स का मीट कलेक्ट कर लेता है, लेकिन फॉरेस्ट में और भी कई मॉन्स्टर्स हैं। वह सोचता है कि लगातार लड़ते लड़ते वह थक जाएगा। बी उसे हवा में उठाने की कोशिश करता है, लेकिन टाकेरू का वजन ज्यादा होने की वजह से वह नहीं उठा पाता। इसलिए टाकेरू अपना वजन घटाता है और दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। ऊपर जाते ही बी टाकेरू को छोड़ देता है, जिससे टाकेरू नीचे गिरता है, पर उसे कुछ नहीं होता। अब दोनों काफी दूर पहुंच चुके हैं। टाकेरू बी से कहता है, बी तुम सच में कमाल के हो। बी अपनी तारीफ सुनकर खुश होकर टाकेरू को हग कर लेता है। अब वो आगे बढ़ते हैं और विलेज जो उन्हें जाना था वहां से एक दिन की दूरी पर है। टाकेरू के पास जो लकड़ी का टुकड़ा है वो रेयर ट्री यादरसिल की लकड़ी है। वह लकड़ी अचानक बढ़कर बड़ा हो जाता है और टाकेरू खुद नहीं समझ पाता कि ये कैसे हुआ। तभी अचानक जंगल से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। बी आवाज सुनकर जंगल की तरफ भागता है और टाकेरू उसके पीछे। वहां टाकेरू देखता है कि एक लड़की जो एल्फ है काफी परेशान हालत में है। टाकेरू सोचता है कि शायद उसे मॉन्स्टर्स ने अटैक किया
किया था, लेकिन पता चलता है कि वो सिर्फ 3 दिन से भूखी थी। टकेरू उसे पानी देता है और फिर अपने पास से लंच बॉक्स निकालकर उसे ऑफर करता है। लड़की खाना खाकर बहुत खुश होती है और सपना जैसी दुनिया में खो जाती है। टकेरू सोचता है कि भूख लगने पर सच में सब चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। फिर टकेरू उससे पूछता है कि उसका खाना कैसे फिनिश हुआ। लड़की बताती है कि जल्दी में होने की वजह से उसका खाना छूट गया। टकेरू को उससे बदबू भी आती है और लड़की बताती है कि वो कई दिनों से एडवेंचर पर है। वह चली जाती है और टकेरू सोचता है कि लड़की थोड़ी अजीब है। अब टकेरू अपने सर्चिंग एबिलिटी से कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करता है जिन्हें वो विलेज में बेच सकता है। रास्ते में उन्हें एक कैरेज दिखता है जिसे यूनिकॉर्न चला रहा है। टकेरू ड्राइवर से कहता, हम लोग टॉमी विलेज जा रहे हैं। ड्राइवर बताता है कि वो भी उसी विलेज जा रहे हैं और टकेरू उनके साथ ज्वाइन कर सकता है। ड्राइवर के साथ उसकी वाइफ एलाइजा और बच्चे यूना और केन भी हैं। टकेरू उनके साथ बैठता है और सोचता है कि इस दुनिया में बच्चे बहुत प्यारे हैं। एलाइजा टकेरू को बताती है कि उसके पास एक मैजिक बेल है जो बजती है जब आसपास कोई डेंजरस पर्सन या मॉन्स्टर होता है। फिर हम देखते हैं कि बी वहां आ जाता है। बच्चों देखकर वे खुश हो जाते हैं और एलिजा पॉलॉन दोनों सोचते हैं कि ये ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर है। टेकरू उन्हें नहीं बताता कि बी वास्तव में एशियन ड्रैगन का बच्चा है। फिर वे हैरान होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि टेकरू ने ड्रैगन को ईग से निकाला है। एलिजा पूछती है, तो क्या तुम ड्रैगनेट हो? टेकरू सोचता है कि ड्रैगनेट वही है जैसे गेम में होता है। रात में सब लोग कैंप लगाते हैं। टेकरू कहता है कि अगर कोई मॉन्स्टर आए तो बी उन्हें पहले अलर्ट करेगा। पूरे परिवार को बी की एबिलिटीज पर पूरा भरोसा है। टकेरू कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज मैं सभी के लिए डिनर बना सकता हूँ। टकेरू अपने आइटम बॉक्स से सामान निकालकर सभी के लिए खाना बनाता है। सब लोग टकेरू के हाथ के खाने को देखकर दंग रह जाते हैं। टकेरू के बनाए हुए खाने की खुशबू और टेस्ट देखकर उनकी आंखों में पानी आ जाता है। पॉलन रोते हुए टकेरू की तारीफों करता है। सब लोग मिलकर गाना गाते हैं और एंजॉय करते हैं। टकेरू अपनी पुरानी जिंदगी के अकेलेपन को याद करता है और सोचता है कि सच में ये जिंदगी बहुत अच्छी है। वह इस नई जिंदगी में खुश है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत सुबह के एक प्यारे सीन से होती है जहाँ पॉलन की पत्नी ताकेरू से पूछती है, अरे ताकेरू तुम क्या कर रहे हो? ताकेरू मुस्कुराकर जवाब देता है, गुड मॉर्निंग, मैं बस अपने सीजर्स को क्लीन कर रहा हूँ। वो औरत कहती है, जो लोग अपने औजारों का ध्यान रखते हैं वही अपने काम में परफेक्ट होते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और वो सब शहर की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में ताकेरू कहता है, मैं भी कभी कभी यह गाड़ी चलाना चाहता हूँ। तो पॉलन उसे मौका देता है और ताकेरू बहुत ही अच्छे ढंग से घोड़ा गाड़ी संभाल लेता है। थोड़ी देर बाद सभी टॉमी टाउन पहुंच जाते हैं। शहर पहुंचते ही ताकेरू विदा लेने लगता है, लेकिन पॉलन उसे रोककर धन्यवाद कहता है, रास्ते में तुमने हमारी बहुत मदद की, शुक्रिया। ताकेरू मुस्कुराते हुए गुड बाय कहता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड कहता है, अरे पॉलन वापस आ गया, मतलब मौसम बदलने वाला है। ताकेरू जिज्ञासा से पूछता है, वो करता क्या है? गार्ड बताता है, वो सर्दियों में दूसरे देशों में जाकर सामान बेचता है ताकि खाने का इंतजाम कर सके। ये सुनकर ताकेरू सोचता है, अच्छा हुआ मेरे पास ये स्किल है, वरना मुझे भी इसी तरह भटकना पड़ता। गार्ड ताकेरू से पूछता है, तुम अपने मटेरियल बेचने नहीं जाओगे? तो ताकेरू सीधा मटेरियल शॉप पर जाता है और अपने सभी आइटम उस दुकानदार को दे देता है। वो सोचता है कहीं मैंने मिथरल को मिथरल मैजिक और के साथ तो मिक्स नहीं कर दिया। दुकानदार अचानक हैरान होकर बोलता है, ताकेरू तुम्हें पता है ये क्या है? ये तो मिथरल मैजिक और है, एक लेजेंडरी आइटम। ये सुनकर ताकेरू चौंक जाता है, क्या सच में इतना रेयर है? दुकानदार बताता है, अगर तुम थोड़ा और लेकर आते तो शायद इस कंट्री के सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाते। ताकेरू हंसते हुए कहता है, ये तो बस किस्मत का खेल था। वो आदमी कहता है, फिर भी तुम्हारी काबिलियत गजब की है, तुम्हें टॉमी छोड़कर बेलक्रिन जाना चाहिए। ताकेरू पूछता है, बेलक्रिन? वो बताता है, हाँ ये शहर टॉमी से करीब 10 गुना बड़ा है, वहाँ एडवेंचरर गिल्ड है, नई जानकारी मिलेगी और मौके भी। ताकेरू खुश होकर कहता है, वाह सच में? दुकानदार मुस्कुराता है, तुम्हारे जाने से दुख तो होगा, लेकिन जब तुम मशहूर बनोगे तो हमारा शहर भी फेमस होगा। उसके बाद ताकेरू अपने लॉज पर लौटता है, गिल्ड के बारे में जानकारी ढूंढने लगता है। वो पढ़ता है, गिल्ड एक ऐसी जगह है जहाँ अलग अलग शहरों से मिशन आते हैं जिन्हें एडवेंचरर्स को पूरा करना होता है। ताकेरू खुश होकर कहता है, ये तो मेरे लिए परफेक्ट है, यहाँ कॉम्बैट और सपोर्ट दोनों जॉब है। वो सोचता है, अब मेरा अगला टारगेट बेलक्रिन जाना होगा, लेकिन उससे पहले वह कुछ अधूरी चीजें पूरी करता है। मॉन्स्टर से निकले मीट को तैयार कराता है, फेस्टिवल घूमता है, मसाले जुटाता है और फिर जाने की तैयारी करता है। वो जब विदा लेता है तो मसाले वाली औरत कहती है, हम तुम्हें मिस करेंगे। ताकेरू मुस्कुराकर कहता है, मुझे पूरी दुनिया देखनी है, मैं जरूर वापस आऊंगा। ताकेरू सोचता है, इन लोगों ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मुझे भी इनके लिए कुछ अच्छा कर जाना चाहिए। ये सोचकर वो अपने जादू और उस ओर को मिलाकर एक मैजिक लैंप तैयार करता है। वो लैंप सिक्योरिटी गार्ड को देते हुए कहता है, ये लैंप पूरे गांव को सुरक्षा देगा, इसके जलने से एक अदृश्य बैरियर बनेगा जो बीमारियों और डकैतों दोनों से रक्षा करेगा। गार्ड बहुत खुश होकर ताकेरू को धन्यवाद देता है। वहीं मटेरियल शॉप वाला दुकानदार देखकर बोल उठता है, ताकेरू ये मत कहना कि तुमने उसी कीमती और का इस्तेमाल किया है। ताकेरू हंसते हुए जवाब देता है, सीक्रेट है, फिर मिलेंगे सब लोग। और वह तुरंत वहां से निकल जाता है। रास्ते में चलते हुए अचानक उसकी नजर एक बहुत बड़े क्रैब मॉन्स्टर पर पड़ती है। वो अपनी स्कैन एबिलिटी
एबिलिटी एक्टिव करता है रैंक सी, और यह तो खाने योग्य भी है। वो मुस्कुराता है और बी से कहता है, बी पता है ये क्रैब्स बेहद स्वादिष्ट होते हैं। बी की आंखों में चमक आ जाती है और दोनों तैयार हो जाते हैं उस पर हमला करने के लिए। बी अपने अल्ट्रासोनिक शोर से उस क्रैब को बेहोश कर देता है, लेकिन तभी उसके बाकी साथी क्रैब्स हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। ताकेरू और बी मिलकर सभी को हरा देते हैं। बी खुश होकर बोलता है, आज की रात तो मजेदार डिनर पार्टी होगी। रात को ताकेरू उन क्रैब्स के पैर काटकर एक बड़ा सा स्टू बनाता है। दोनों स्वाद लेते हैं और कहते हैं, वाह कितना लाजवाब बना। कुछ दिन गुजरने के बाद आखिरकार वो लोग बेलक्रिन सिटी पहुंच जाते हैं। शहर को देखकर ताकेरू दंग रह जाता है। ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा और शानदार है। गेट पर सिक्योरिटी जांच चल रही होती है। ताकेरू अब बी को छिपा देता है। ताकेरू अपना आइटम बॉक्स एक सामान्य बैग में बदल लेता है और गार्ड पूछता है, यहाँ किस काम से आए हो? ताकेरू जवाब देता है, मैं एक गैदर हूँ। गार्ड कहता है, हो ये तो बहुत ही दुर्लभ पेशा है। गार्ड उसके ऊपर एक मैजिक डिटेक्शन डिवाइस लगाता है और कहता है, सब सामान्य लग रहा है, कोई खतरा नहीं है। ताकेरू मन ही मन सोचता है, कोई मेरा असली स्टेटस आखिर देख कैसे सकता है। वो अपनी सर्च एबिलिटी से उस डिवाइस को स्कैन करता है और पाता है कि उसका असली लेवल काफी लो दिखा रहा है। वो सोचता है, लगता है गॉड सच कह रहे थे, कोई भी मेरी रियल पावर नहीं देख पाएगा। गार्ड दोबारा पूछता है, तुम्हारे पास ड्रैगन ब्लेसिंग क्यों दिखाई दे रही है? ताकेरू मुस्कुराता है और बी को बाहर निकालते हुए कहता है, क्योंकि ये मेरा ड्रैगन साथी है। सब लोग हैरान होकर कहते हैं, वाह कितना प्यारा है। गार्ड कहता है, इसे एक रिंग पहना दो ताकि सबको पता चले ये तुम्हारा पार्टनर है। ताकेरू उसे रिंग पहना देता है। बी खुशी से सिर हिलाता है और दोनों बेलक्रिन सिटी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। शहर अंदर से बेहद खूबसूरत होता है। ताकेरू सीधे एडवेंचरर गिल्ड पहुंचता है। वहाँ रिसेप्शनिस्ट उसका स्वागत करती है। वेलकम, मेरा नाम आर्नीना है, कृपया ये फॉर्म भरिए। वो पूछती है, क्या तुम वाकई मटेरियल गैदर हो? क्या तुम्हारे पास कोई फाइटिंग स्किल है? ताकेरू कहता है, मैंने एक ऐसे बर्ड से लड़ा था जिसके पीछे सांप की पूंछ थी। आर्नीना चौंक जाती है और कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ताकेरू बिना कुछ बोले अपने बॉक्स से एक विशाल क्रैब निकाल कर टेबल पर रख देता है। टेबल उसका भार सह नहीं पाती और वहीं टूट कर गिर जाती। पूरा हॉल सन्न रह जाता। हर किसी की नजर बस ताकेरू पर टिक जाती है। ताकेरू हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, तो क्या यह प्रूफ काफी है? उसी पल गिल्ड का मास्टर वहां आता है। वो ताकेरू को कुछ देर देखता है और अपनी स्कैन एबिलिटी एक्टिव करता है। कुछ पल बाद वह कहता है, ये ब्लू है। ताकेरू उलझन में पूछता है, ब्लू उसका मतलब? गिल्ड मास्टर समझाता है, ब्लू का मतलब भरोसेमंद, तुमसे किसी भी तरह का खतरा नहीं है। ताकेरू राहत महसूस करता है और पूछता है, तो क्या अब मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा? गिल्ड मास्टर सिर हिलाता है, हाँ, और ये क्रैब तुम बेचने आए हो? ताकेरू हल्का हंसते हुए कहता है, नहीं, ये तो आज मेरे डिनर के लिए है। उसकी ये बात सुनकर पूरा हॉल चौंक जाता है। इसके बाद ताकेरू अपने ड्रैगन पार्टनर बी को भी दिखाता है और सब लोग प्रभावित होते हैं, वाह ये तो वाकई स्पेशल गैदर है। इसके बाद ताकेरू का पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसे एफ रैंक एडवेंचरर ब्रेसलेट सौंपा जाता है और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं खत्म होता है।